आज हम लोग राजनीतिक दल का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं? भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो राष्ट्रीय दल भारत में कुल 8 हैं। ठीक है, कांग्रेस, बीजेपी, इस तरह का राष्ट्रीय दल कितने हैं? 8 हैं, जिसमें पहले तो 7 ही था, लेकिन फरवरी 2020 में ये घोषित किया गया कि नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया। तो आपके एनसीईआरटी बुक में 2017 से का चूंकि दिया हुआ है उसमें, इसीलिए 7 पार्टी दिया हुआ है। वर्तमान में ये 8 है, आगे ये चेंज हो सकता है। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? अब राष्ट्रीय दल कौन सा नहीं है देखते हैं। कम्युनिस्ट, सीपीआईएम, भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी को बोलते हैं सीपीआईएम, और सी ऑप्शन में है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, और तृणमूल कांग्रेस को बोलते हैं टीएमएस, जो वेस्ट बंगाल में भी चुनाव जीता है। शिरोमणि अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल ये पंजाब का एक क्षेत्रीय पार्टी है, इसीलिए आपका आंसर क्या होगा? शिरोमणि अकाली दल। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट मार्क्सवादी और तृणमूल कांग्रेस, ये तीनों जो है राष्ट्रीय दल है। तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय दल है? बहुजन समाज पार्टी, बसपा जिसको बोलते हैं बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, ये तीनों जो है राष्ट्रीय दल है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। चौथा क्वेश्चन है, लोगों के समूह को क्या कहते हैं जो सत्ता प्राप्त करने, देखिए सत्ता प्राप्त करने के लिए के उद्देश्य जो एक दूसरे के नजदीक आते हैं। जब भी सत्ता प्राप्त करने की बात होगी तो वो होगा राजनीतिक दल। राजनीतिक दल हर वक्त अपने समूह इस तरह से बनाता है कि उसको सत्ता प्राप्त करने के लिए वो कोशिश में लगा रहता है। अब दूसरा ऑप्शन है आपका हित समूह। हित समूह में क्या होता है? किसी विशेष संगठन का हित की बात होती है, जैसे कि शिक्षक संगठन, मजदूर संगठन, और इन दोनों का जो नेता होता है, जो इन दोनों का अध्यक्ष वगैरह होता है या नेता होता है, उसको नेता बोलते हैं। तो राजनीतिक दल और हित समूह का जो चलाता है इसको, उसको क्या बोलेंगे? नेता बोलेंगे। लोक कल्याण समूह ये मुख्य रूप से जन समूह के समस्या को देखता है, जैसे बंधुआ मजदूर से संबंधित समस्या का जो हल निकालने की कोशिश करता है, उसको बोलेंगे लोक कल्याण समूह। पांचवा क्वेश्चन है, उस राजनीतिक व्यवस्था को क्या कहते हैं जिसमें केवल एक ही दल राज्य की सत्ता पर नियंत्रण करता है? एक दल राज्य की सत्ता पर नियंत्रण करता है, उसको बोलेंगे एक दलीय व्यवस्था। ये कहां पे है? एक एग्जांपल के तौर पे आप याद रखेंगे, चीन में जो है एक दलीय व्यवस्था है। बहुदलीय व्यवस्था का एक एग्जांपल देखिए, दो से अधिक दल का जब जहां रहता है उसको बोलेंगे बहुदलीय। ये इसका एक एग्जांपल आप भारत को रख सकते हो। दो दलीय व्यवस्था, जहां दो ही दल में ये फैसला करेगा कि सत्ता कौन चलाएगा, तो इसका एक एग्जांपल है अमेरिका। ब्रिटेन भी एक एग्जांपल है इसका। ब्रिटेन और अमेरिका में दो दलीय व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था भारत में है, और चीन में एक दलीय व्यवस्था है। ये एक एग्जांपल के तौर पे आपको याद रहेगा। वह राजनीतिक दल जो सरकार चलाता है उसे क्या कहते हैं? जो सरकार चलाता है उसको बोलेंगे शासक दल। क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए में है शासक दल, जो सरकार चलाता है। हित समूह के बारे में हमने पहले चर्चा कर दिया। विरोधी दल में क्या होता है? जो सरकार नहीं चलाता है, विरोध में रहता है, जिसको सत्ता मान के चले आप, जिसे प्रधानमंत्री वगैरह बनता है तो वो विरोध में रहता है, उसको इतनी संख्या नहीं मिल पाती कि वो सत्ता का नियंत्रण अपने पास रख सके, तो उसे बोलते हैं विरोधी दल। भारत में विरोधी दल अभी कौन सा है? कांग्रेस है, जो विपक्ष में बैठता है। लोक कल्याण समूह, इसके बारे में भी हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। इनमें से राजनीतिक दल का मुख्य तत्व क्या है? इनमें से राजनीतिक दल का मुख्य तत्व क्या है? अब राजनीतिक दल कोई बनेगा तो उसमें क्या क्या चाहिए? नेता चाहिए, ठीक है, नेता चाहिए। अनुयायी चाहिए, उसका समर्थक चाहिए। सक्रिय सदस्य भी चाहिए। तो उपरोक्त सभी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। राजनीतिक दल का मुख्य तत्व क्या है? नेतागण, अनुयायी और सक्रिय सदस्य।
इनमें से कौन सा क्षेत्रीय दल नहीं है? अब देखिए, क्षेत्रीय दल नहीं है। तेलुगु देशम पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम डीएमके, इसको बोलेंगे डीएमके, ठीक है। अभी में भी हो सकता है तमिलनाडु में डीएमके का जीत हुआ है। तो द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। शिरोमणि अकाली दल, इसके बारे में बताया आपको, पंजाब का क्षेत्रीय पार्टी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, सीपीआई क्या है? राष्ट्रीय पार्टी है। केरल में, वेस्ट बंगाल में, इस सब जगह पे ये ज्यादा बहुमत में है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी का गठन कब हुआ? देखिए, एनसीपी का गठन हुआ है 1999 में, शरद पवार जी की अध्यक्षता में एनसीपी बना था कांग्रेस पार्टी से टूटकर। अब देखिए, 1885 जो ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, ए नंबर ऑप्शन में, ये कांग्रेस पार्टी का स्थापना हुआ था 1885 में। 1980 में बीजेपी पार्टी का हुआ था स्थापना, ठीक। 1984 में जो हुआ था बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1984 में। तो आपका हो गया राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी का गठन कब हुआ था? 1999 में आपका आंसर होगा। किस देश में शासन की अनुमति सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को है? देखिए, इसमें आपको ऑप्शन से चुनना है कि किस देश में कम्युनिस्ट पार्टी ही सिर्फ सत्ता में रह सकती है। पहला क्वेश्चन अमेरिका, अमेरिका में तो आपको बता दिया गया कि 2 पार्टी है, तो अमेरिका ऑप्शन में नहीं होगा। ब्रिटेन में भी 2 पार्टी चाहिए, ब्रिटेन में भी नहीं होगा। भारत में बहुसंख्यक पार्टी है, यहाँ पे बहुत सारा पार्टी है, तो भारत में भी नहीं होगा। तो चीन आपके ऑप्शन से बच रहा है कि चीन में क्या है? सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ही सरकार बनाएगी और शासन करेगी। आंसर होगा चीन। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का गठन कब हुआ? देखिए, मार्क्सवादी शब्द लगा हुआ है, ये देखिए मार्क्सवादी। तो सीपीआईएम याद रखिएगा, इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है सीपीआई और सीपीआईएम। सीपीआईएम का गठन हुआ था 1964 में। आपका आंसर होगा 1964। अब 1925 में किसका गठन हुआ था? सीपीआई का हुआ था 1925 में, सीपीआई। अब 1998 में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी, टीएमसी का गठन हुआ था, तृणमूल कांग्रेस का। और 2013 में किसका हुआ था? एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी का गठन हुआ था। तो यह भी आपको याद रखना है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन हैं? देखिए, बहुजन समाजवादी समाज पार्टी का संस्थापक था कांसीराम जी। कांसीराम जी बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक थे। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1951 में भारतीय जनसंघ के संस्थापक रहे थे। शरद पवार जी भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन शरद पवार जी किए थे। पीए संगमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के समय में। पीए संगमा नेशनल पीपुल्स पार्टी, जो 8वां पार्टी है राष्ट्रीय दल में, पीए संगमा उनके संस्थापक रहे हैं। एनपीपी का। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का चुनाव चिन्ह है, कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का। देखिए, सीपीआईएम नहीं पूछ रहा, ये कम्युनिस्ट पार्टी है सीपीआई। सीपीआई का चुनाव चिन्ह हसिया व बाली, हसिया व बाली रहा है। हसिया वो जो होता है कचिया टाइप का वो, और बाली जो होता है, कह सकते हैं आप गेहूं का सीज जो होता है गेहूं का, वो हसिया और बाली, ये है आपका कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, उसका होगा हथौड़ा, हसिया और तारा, सीपीआईएम। इसका चुनाव चिन्ह क्या हो जाएगा? हथौड़ा, हसिया व तारा। हाथी बहुजन समाज पार्टी का है, बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी। घड़ी किसका है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी। चौथा को
14वां क्वेश्चन है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है पुष्प एवं तृण। पुष्प एवं और तृण, पुष्प और तृण जो है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है। टीएमसी का चुनाव चिन्ह क्या हो गया? पुष्प और तृण। ये कहां का मुख्य रूप से पार्टी है? वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल में अभी चुनाव जीता है। हाथ छाप है कांग्रेस पार्टी का, कमल है बीजेपी का, किताब है एनपीपी का। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन का ये बुक का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? बहुजन समाज, क्रांतिकारी लोकतंत्र, समग्र मानवतावाद, आधुनिकता। इसका होगा समग्र मानवतावाद। आपके बुक के अकॉर्डिंगली आंसर क्या होगा? समग्र मानवतावाद भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दो सूची दिया हुआ है, एक तरफ है संगठन और दल, एक तरफ है संगठन और दल, दूसरे तरफ है गठबंधन और मोर्चा। ठीक, तो पहला है इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी है। दूसरा है जनता दल भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। तीसरा है सीपीआईएम। चौथा है तेलुगु देशम पार्टी। इसके आगे जो ऑप्शन दूसरा दिया हुआ है गठबंधन का, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए। दूसरा है क्षेत्रीय दल। तीसरा है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए। और चौथा है वाम मोर्चा। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, यह है प्रगतिशील गठबंधन का सदस्य। ठीक, और एनडीए जो है सबसे बड़ा पार्टी है किसका? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का। कम्युनिस्ट पार्टी वाम मोर्चा का पार्टी है, और तेलुगु देशम पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी है। ठीक, तो अब आप देख लीजिए ऑप्शन क्या आया? एक का गौ। एक का गौ किसमें है? देखिए एक का गौ तो यहां पूरे में है, एक का गौ तीनों में है। दूसरा क्या है ऑप्शन आपका? भारतीय जनता पार्टी दो का कौ। देखिए कौ यहां भी है, यहां भी है। ठीक, तीसरा क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट वामपंथी डी। तीन का घ यहां है, तो तीन का घ किसी में नहीं है, जिसका मतलब ऑप्शन आपका गौ नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? गौ। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारा वीडियो आसानी से उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।